हेलो दीपक जी। तो आप कैसे हैं? आशा करेंगे कि आप बहुत ही मस्त होंगे। चलिए, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। आप उसका आंसर अपने सहूलियत से बताने का प्रयास कीजिएगा और खूब सुंदर तरीका से, मस्त तरीका से बताइएगा, जिसे सुनने के बाद अच्छा लगे। और अगर हमें कहीं लिखने का मौका मिले तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने में कहीं संकोच ना हो। चलिए, तो हम आपसे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पहला क्वेश्चन है आज के इस एपिसोड का। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इस प्रश्न को गहराई से सोचिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से। अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। इस क्वेश्चन को सोचिए और अच्छा से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नमस्कार सर, आपका प्रश्न जो है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। आप नहीं समझे? मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर समझाया कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो इसी तरह से ये जो लिखा है दीपक हिंदी पॉइंट, इसको ऐसे ही बताना पड़ता मुंह बंद करके। मतलब कि हम अपने बातों को आपके पास नहीं पहुंचा सकते। अब क्या है कि हम इसको ना, जैसे कि आपने बोला कि बताइए कि जिससे लिखा जा सके, उस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हमारे पास ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। जैसे कि हम अपने आँख से देख सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें बहुत सारी उपहार दी है, और इन सभी उपहारों में सबसे महत्वपूर्ण वाक शक्ति है। और इस बात को सभी किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको भी सर स्वीकार करना होगा कि वाक शक्ति जो है ईश्वर द्वारा दी गई एक सर्वोत्तम वरदान है। अब जरा और थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें कि अगर मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति ना होती, मतलब कि हम लोग के पास बोलने की शक्ति ना होती, तो सभी लोग स्नायु रोग के समान सुख दुख का अनुभव अपनी अन्य इंद्रियों से करते। मतलब कि हम अपने सुख दुख का अनुभव इन शब्दों में नहीं करते। जैसा कि आपने हमसे प्रश्न पूछा, ये आप नहीं पूछ पाते और मैं जो उत्तर बता रहा हूँ ये मैं नहीं बता पाता। तो वाक शक्ति के अभाव में क्या होता। आखिर वाक शक्ति के अभाव में हम लोग पशुओं के जैसा व्यवहार करते हैं। रोना रहता तो अपनी बातों से नहीं बताते, केवल आंखों से आंसू निकलता और हमें दुख अनुभव होता। और जैसे किसी जानवर के बछड़ा जो है बेचारा खुशी के मारे उछलता है, उसी तरह से हम भी अनुभव करते और उछलते। किस चीज़ के अभाव में? वाक शक्ति के अभाव में। आप सर हमें बताते रहिएगा कि मैं अच्छा से समझा पा रहा हूँ, और इसे लिख भी सकते हैं। इसके लिए पूरा नंबर हमें मिल भी सकता है, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। आगे हम और थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। सबसे दुष्कर स्थिति आपस में एक दूसरे के बीच संवेदनशीलता है और संवादहीनता है। मतलब कि अगर वाक शक्ति ना होता तो हम लोग एक दूसरे से कोई भी चीज यानी कोई भी अपनी बातों को ना कह सुन सकते। और क्या है कि वाक शक्ति के अभाव में वक्ता के द्वारा, मतलब जो बात कर रहे होते, उनके द्वारा किए गए नाज नखरा, मौका, या फिर कहा जाए कि चुटीली बात कह करके जो तालियां बटोरना होता है, या फिर करतल ध्वनि करके अपनी प्रेरणा देने वाली बातों से जो अपने लिए तालियां बजवाना होता है, ये संभव नहीं हो पाता। और आप भी अगर जब अपने क्लास में कभी कभी प्रेरित करते हैं सर, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और कभी कभी तालियां भी बजा देते हैं। या फिर जैसे कोई नेता जब आता है, तो नेता आने के बाद जब अपना भाषण देता है तो उसे प्रेरित होकर के लोग तालियां बजाते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ये सभी चीज़ें वाक शक्ति के अभाव में नहीं हो पाती। तो मेरा ये आंसर कैसा लगा आपको? आशा करेंगे पसंद आया होगा, और आप फिर से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दीपक जी कि आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सटीक और सुंदर तरीका से समझाया और बताया।
तो चलिए हम आपसे अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में, हम लोग तो बातचीत करते हैं, इसी संबंध में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। मतलब कि वेन जॉनसन जी और एडिसन जी, ये दोनों लोगों की क्या विचार है इस बातचीत के संबंध में। एक बार आप भी जरा स्पष्ट कर दीजिए और क्लियर तरीका से स्पष्ट कीजिएगा कि एकदम से समझ में आ जाए, और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो सभी लोग लिख सकें। ठीक है सर, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा से और सटीक तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक अच्छा तरीका से बताएंगे हम, जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं, इस संदर्भ में अलग अलग लोगों के बीच जो हमारा विचार है अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं उनका एक अपना अलग विचार होता है आम लोगों से हटके। तो चलिए हम जानते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि वेन जॉनसन जी जो हैं ये बातचीत के बारे में क्या बताए हैं। इन्होंने बताया है कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूप के साक्षात्कार नहीं होगा। जब वो बातचीत करेंगे किसी व्यक्ति से तभी उसके रूप का पता चलेगा कि ये किस रूप को धारण करने वाला है। अगर हम रियली बात करें वास्तव में, तो वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। यही कारण है कि जब हम कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो उसमें बातचीत होता है, और बातचीत के बाद ही हम किसी चीज का परीक्षण कर पाते हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का। इसीलिए हम बुलवाते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और अपना अनुभव भी लगाते हैं। इस बात से समझ में आ रहा है सर? अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर बोलिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग आगे बात करें कि कहने का मतलब यही है। और हम दूसरे विद्वान की बात करें, दूसरे विद्वान की हम बात करें एडिसन जी के द्वारा, कि एडिसन जी के कहने का मतलब क्या था बातचीत के बारे में। तो एडिसन जी जो बताए वो बताए कि असल बातचीत जो है केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तभी वे अपने दिल की बातों को खोल सकते हैं, एक दूसरे के सामने अपना दिल एकदम खोल सकते हैं अच्छे तरीका से। लेकिन जैसे ही दो व्यक्ति से 3, 4, 5 व्यक्ति होते हैं तो ये बात नहीं रह जाता है, वो बात एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, केवल वो दिखावे की बात हो जाती है, और वो बात राम रमोल हो जाती है, उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब कि एडिसन जी के द्वारा बातचीत क्या है, असल बातचीत क्या है, कि दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है। और वेन जॉनसन के द्वारा क्या है, तो वेन जॉनसन जी के द्वारा बातचीत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूप का साक्षात्कार यानी गुण दोष का पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात है एडिसन जी के द्वारा। और अब आप हमसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आपसे अब तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में अच्छा से समझाइए, जो कि सुनने में उत्तर हमें एकदम सटीक लगे, और ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता है या फिर इसमें कुछ चेंज करके तो लिखने में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा उत्तर आप स्पष्ट तरीका से और एकदम क्लियर बताइए, समझा दीजिए अच्छा से कि इस प्रश्न को लिखने में किसी को भी दिक्कत ना हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से उत्तर दीजिए। ओके सर, मैं आपके प्रश्न से एकदम सहमत हूँ, और आपका प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट का मतलब कि कला, और कन्वर्सेशन मतलब कि जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत। मतलब कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि बातचीत या फिर वार्तालाप करने की कला, कि कितने अच्छा से हम बातचीत कर पा रहे हैं। और ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर बराबरी, मतलब इस हुनर की बराबरी स्पीच या भाषा, जो बोला जाए स्पीच और लेख, ये दोनों नहीं कर पाएंगे। मतलब जो लेख होता है और स्पीच होता है, ये दोनों मिल करके आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का
मुकाबला नहीं कर सकते, इसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? इस हुनर की पूर्ण शोभा जो है कहाँ मिल पाती है? तो इस शोभा की पूर्ण शोभा काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में है। मतलब जो लोग विद्वान लोग हैं उन लोगों की मंडली में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। किस तरह से देखने को मिलता है? तो इस कला में जो लोग माहिर होते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने में जो लोग माहिर होते हैं, वे ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग को छेड़ते हैं। मतलब कि अपनी बातों को ऐसे चतुराई से स्टार्ट करते हैं कि श्रोताओं के लिए, मतलब जो लोग सुनते हैं तो सुनने वालों के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा सुखदायी होती है। मतलब कि ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं कि सुनने वाले के कान को एकदम प्रिय लगता है और अत्यंत सुख मिलता है। ऐसे वर्डों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का अपने बातचीत में प्रयोग करते हैं। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। जैसे कि सर आप कितने सुशील स्वभाव के हैं, मधुर स्वभाव के हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं, ये हमारे दिल को छू जाता है। आपके जैसा ही हर जगह शिक्षक हो। अगर हम ऐसा बात बोलेंगे तो कर्ण को प्रिय यानी कान को प्रिय लगेगा और अत्यंत सुख मिलेगा। इसी प्रकार के जो हमारा वार्तालाप है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसी को बोला जाता है और इसी को सुहृदय गोष्ठी बोला जाता है। ये मेरा एग्जाम्पल रहा और एग्जाम्पल मेरा कैसा रहा आप एक बार हमें बताएंगे जरूर। और इस तरह की बातचीत में अभिमान या कपट की कोई जगह नहीं होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना अभिमान या फिर कपट प्रदर्शित नहीं कर सकता है और इसकी विशेषता यही है। और कपट और एक दूसरे की अगर हम बात करते, कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। और अगर हम बात करें तो ये कन्वर्सेशन वाली जो बात है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों का प्रसिद्ध यानी कि जगत प्रसिद्ध है।